हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों अभी 18 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करा गया। तो आज हम जो भारत की विश्व विरासत साइट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कैसे मिलता, कौन देता और भारत की कितनी साइट इसमें शामिल है, पूरे विश्व में कितनी साइट है और किस किस राज्य से कौन कौन सी साइट निकल कर आती। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता कैसे है ना। कोई भी साइट है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता कौन है? तो देखो, एक संस्था है जिसे बोलते हैं हम यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूनेस्को का? वो है तुम्हारा कहाँ पे? पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये यूनेस्को करता क्या? दरअसल ये देखता है कि जितनी भी विश्व में, जैसे तुम देख लो ताजमहल है, एक विश्व का अलग ही नमूना है ना। तुम ये देख लो खुजराहो के स्मारक है, ये बहुत पुराने हैं और इनका जो महत्व है वो भी बहुत ज्यादा है ना। और ये तुम देख लो नालंदा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में फेमस है नालंदा विश्वविद्यालय। तुम बता, पूरे विश्व के स्टूडेंट पढ़ने आते थे कभी भारत में, है ना। जैसे अब भारत के पढ़ने जाते हैं ना अमेरिका, इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो पहले विश्व के जो छात्र थे, हमारा जो एक नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें पढ़ने आते थे। तो अब ये कुछ ऐसे स्मारक थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। तो उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनेस्को क्या करता? उन्हें एक हेरिटेज विरासत सूची का दर्जा दे देता। हेरिटेज समझते हो ना? हेरिटेज मतलब विरासत यानी कि एक तरीके की विरासत हो गई। अब इसे हमें क्या रखना? संजो कर रखना, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। जैसे तुम अभी क्या है, हुमायूं का मकबरा देखते हो, ये क्या है? एक तरीके से क्या है? ये एक विरासत है। इसे हमें आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सेव करके रखना, बचा कर रखना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो देख सके और जो हमारा इतिहास है उसे समझ सके और जो इसकी इंपोर्टेंस है उसे समझ सके। दरअसल इस वजह से किसी भी साइट को क्या दिया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। अब भारत के अंदर टोटल कितनी साइट है, मतलब यूनेस्को ने कितनी ऐसी साइट है जिसे विरासत सूची का दर्जा दे रखा, यानी कि हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा। फिर से समझो, भारत के अंदर टोटल ऐसे कितने स्थल हैं जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा। यूनेस्को में भारत की टोटल 40 साइट है। इन 40 में से भी 32 क्या है? कल्चरल और 7 क्या है? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है। और एक क्या है? मिक्स। इसे मिक्स का दर्जा दिया गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ, पहले क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता। तो मैंने तुम्हें बताया कब? 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को मनाया जाता है 2023 में। आज हम खड़े हैं तो 2023 की इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है 2023 की? तो याद रखना, चेंज हेरिटेज। या हेरिटेज चेंज इस तरीके से भी यार लिखा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इसकी थीम है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किसी भी साइट को हेरिटेज का दर्जा कौन देता? तो यूनेस्को है, वो देता है। यूनेस्को की दरअसल एक समिति है जिसे बोलते हैं विश्व धरोहर समिति। वो क्या करती? किसी भी साइट को देखते कि इसे क्या देना, हमें हेरिटेज साइट का दर्जा देना है नहीं देना। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर क्या है इसका? पेरिस। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो मैंने बता दी। भारत में टोटल कितनी साइट है इसकी? 40। कौन कौन सी है? डिवाइड कर रखा 32, 7 और 1। 32 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स है। तो अब हम इन्हें एक एक करके जान लेते। इनका मैं फोटो भी लगाऊंगा, उससे तुम इन्हें देखना और कभी मौका मिले तो इन साइट पे जाना जरूर। जब यूनेस्को इसे हेरिटेज साइट का दर्जा दे रहा और भारत के अंदर है तो घूमना तो बनता ही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहला इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अजंता की गुफाएं सबसे पहले किसे मिला था? वैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि भारत में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसे दिया गया, तो वो था क्या? आगरा का किला। याद रखना, आगरा का किला उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1983 में इसे। हालांकि अभी हम ऊपर आते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? ये सारी महाराष्ट्र के अंदर की साइट है। ये कहाँ की? महाराष्ट्र।
यहाँ तक कि कितनी है, महाराष्ट्र की है। एलोरा की गुफाएं 1983 में अजंता को, और एलोरा की गुफाओं को 1983 में। एलिफेंटा की गुफाएं 1985 में इसे हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको, ये क्या 2018 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो ये तो हो गए महाराष्ट्र के। अब देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश के। तो खजुराहो के स्मारक 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में। भीमबेटका की गुफा 2003 में। तो ये सारी क्या हो गई साइट, ये हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात करते हैं हम बिहार की अपने, कि हमारे बिहार की कितनी साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। तो बोध गया की महाबोधि मंदिर है, 2002 में दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो बोध गया और नालंदा, ये 2 साइट हैं बिहार की। अब देखते हैं हम दिल्ली की, अपनी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, केंद्र शासित राज्य दिल्ली। तो लाल किला इसे कब दिया गया, 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। कुतुब मीनार और उसके जो स्मारक थे उसे कब दिया गया था, 1993 में। तुम अब देख रहे हो ना, कोई ऐसे छोटी मोटी साइट तो है नहीं जो अभी हाल फिलहाल की बनी हो, बहुत पुरानी बनी हुई है और पूरे विश्व के लोग इन्हें देखना आते हैं, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी हुमायूं का मकबरा 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो टोटल दिल्ली कितनी हो गई, 3 साइट हो गई ये। अब देखते हैं असम, हमारे असम राज्य की कितनी साइट इसमें शामिल है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था इसे, सॉरी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करा गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में क्या करा गया था, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अब तुम एक चीज यहाँ पे समझ रहे होंगे, जैसे क्या काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब ये नेशनल पार्क तो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ये तो क्या नेचुरल बना हुआ है। तो यहाँ पर समझ रहे हो 32 कल्चरल जो इंसान के द्वारा बनाई गई थी, मैन मेड थी, और एक क्या थी नेचुरल, साथ क्या है नेचुरल है। यानी कि जैसे तुम राष्ट्रीय काजीरंगा नेशनल पार्क देख रहे हो, ये नेचुरल है, हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ। तो 1985 में ना राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। आगरा का किला देख के पहचान लो कि बताओ ये कल्चरल है, नेचुरल है या मिक्स है। तो देखो मिक्स में तो एक ही है, वो आता सुंदरबन डेल्टा, वो बता दूंगा बाद में। इनमें से देख लो अभी, आगरा का किला इंसान के द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला 1983 में बनाया गया था, किस कैटेगरी में आता, कल्चरल में, क्योंकि इंसान के द्वारा बनाया गया। ताजमहल 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था और कल्चरल कैटेगरी में आता। फतेहपुर सीकरी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, कल्चरल की कैटेगरी में ये भी आता। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के थे 3 ये लास्ट, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों अब देखते हैं हम कहाँ के, गुजरात के। गुजरात की जो साइट है यूनेस्को में वो कौन कौन सी है। तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था इसे। और रानी की वाव, वाव मतलब एक तरीके से कुआं बोलते थे, बावड़ी होती थी ये, 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। धोलावीरा, हड़प्पा साइट के बारे में सुना होगा, धोलावीरा का नाम जरूर सुना होगा तुमने, इसे 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। कब, 2021 में। जंतर मंतर 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये देखो ये तो होगा गुजरात के। अब हम देख रहे हैं किसके, राजस्थान के। कहाँ के, राजस्थान। तो देखो जंतर मंतर का नाम सुना होगा जरूर, 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं हम राजस्थान पहाड़ी दुर्ग 2013 में। गुलाबी शहर जयपुर, पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ रहा था कि गुलाबी शहर किसे बोलते हैं, तो जयपुर को बोलते हैं। और 2019 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। केवला देव नेशनल पार्क 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे भी मिल चुका। कहाँ के हो गए, राजस्थान के। चार गुजरात के, 4 राजस्थान के। जिस भी राज्य से तुम बिलोंग करते हैं, अपने राज्य की तुम्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें पूछ ली जाती है। तो देखो नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में इसे, ये कहाँ के, यूके मतलब उत्तराखंड, कभी ये समझो यूनाइटेड किंगडम।
फूलों की घाटी नेशनल पार्क 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। चोल मंदिर 1987 में। कभी अगर मौका मिले ना तुम्हें तो इन 2 साइट पे जरूर जाना, ये मेरी एडवाइस है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी, अगर तुम देखने जाओगे तो एक तरीके से तुम कहते ना कि मज़ा आ गया, तो वो वाला मज़ा आ जाएगा तुम्हें इन्हें देख कर। सब में जाना लेकिन इनमें तो जरूर जाना, देख कर आना ये भी। चोल मंदिर 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, तमिलनाडु के अंदर है ये। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है। भाई साहब उड़ीसा का है ये। अब तुम सोच रहे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तो देखो क्या पूछ लेगा वो। जैसे क्या है, अभी हाल ही में किसे दिया गया है, 2021 में दिया गया था, कैसे, रामप्पा मंदिर को। तो पूछ लेगा कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में, तो तेलंगाना में। ये पूछ लेगा रामप्पा टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया, 2021 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट कब दिया गया था, 1986 में, गोवा के अंदर ये। पट्टादकल स्मारक ये कहाँ के, कर्नाटक के, 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। हम्पी के स्मारक, समझ रहे हो, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य सुना होगा जरूर, 1986 में। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ के चल रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। हम्पी के स्मारक 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये दोनों कहाँ की हो गई, कर्नाटक की। ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प, थोड़ा नाम अजीब है तो ऐसे याद रख लियो। 2016 में चंडीगढ़ की साइट थी, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। रामप्पा टेम्पल 2021 में तेलंगाना में है। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है, सिक्किम के अंदर ये है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन से हिमाचल प्रदेश याद रख लियो, 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। पश्चिमी घाट, अब तुम देखो मैंने यहाँ पर राज्य नहीं लिखे, अब तुम मुझे अपने मैप में ये देख कर बताओ कि पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, और 2 एक जो बचे वो तुम बता दो। तो इन्हें क्या दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 2012 में, जो हमारा पश्चिमी घाट है। तुम देख रहे हो ना भारत का ये, तो ये वाला जो एरिया है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है पूरे को ही, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी बहुत ज्यादा विविधता से भरा हुआ एरिया है ये। तो इसे तुम याद रखो। जो राज्य मैंने पूछे उनका नाम जरूर बताना। भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। दार्जिलिंग में जाओगे तो वहां पे एक ट्रेन चलती है, वो बहुत ज्यादा फेमस है विश्व में। एक और बच गया अभी देखो, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। जगह कम थी इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया पता तुम्हें, 1987 में, यानी कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका। तो आई होप तुम्हें सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।